हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इससे पहले भी मैंने मलिक मोहम्मद जायसी पे पूरा फुल वीडियो बना चुका हूँ। उस जो है टॉपिक में मैंने ये बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको लॉन्ग में कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपको लोगों को जो है कैसे हैंडल करना है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो या फिर जो है ऑब्जेक्टिव की बात हो। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देर किए टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो ये जो है जायसी का जो पूरा नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसा हालांकि रह सकता है कि जायसी बोल के या फिर जायसी लिखा रह सकता है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जन्म और मृत्यु तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन जन्म जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी या फिर जायसी का जो है जन्म कब हुआ है। तो इसमें जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है। तो कब हुआ है? 1492 में। और मृत्यु की बात की जाए तो 1542 में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1492 में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर जायसी का जो है गांव पूछा जाए, गांव जो है पूछा जाए तो कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश के जायस में। मतलब जायस में रहने के कारण ही जो है जायसी नाम पड़ा। तो इनका स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके जो मृत्यु स्थान है, ठीक है, इनका जो मृत्यु स्थान है वो कहाँ पे हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था अमेठी में। कहाँ पे? अमेठी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका जो भाषा है वो क्या है? ठेठ अवधी। और ठेठ अवधी में क्या होता है? दोहा प्लस चौपाई होता है। लेकिन आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी किसी में रहता है अवधि। अगर ठेठ अवधि नहीं रहेगा और अवधि रहेगा तो आप लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, अवधि को टिक मारना है अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। और अगर अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो ठेठ अवधि आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ठेठ अवधि जो है इनकी भाषा है। लेकिन किसी किसी किताब में अवधि का भी जो है विवरण देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि ठेठ अवधि के जगह अवधि लिखा रहे और ठेठ अवधि का कोई ऑप्शन ना रहे, तो आप लोगों को अवधि ही जो है टिक मारनी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अक्सर पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी यानी जो जायसी जो है वो किस काल के कवि हैं। ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है किस काल के कवि है? ये है भक्ति काल के। आपको पूछा जाएगा कि जायसी जो है किस काल के कवि है या फिर किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं भक्ति काल के अंतर्गत। उसके बाद अगर धारा पूछी जाए तो ये है निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण धारा के जो शाखा अगर पूछी जाए, अगर धारा पूछा जाए तो निर्गुण धारा, और अगर शाखा पूछा जाए तो वो होता है आप लोगों का प्रेमाश्रय। ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर जो है रखनी है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आप लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पेपर को भर सको। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो है पिता का नाम, मतलब मलिक मोहम्मद जो जायसी थे उनके पिता का नाम क्या था? मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ जो है इनके पिता का नाम था। इनके पिता का जायसी का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनके जो है गुरु, इनके जो गुरु जो है सूफ़ी फ़रीक शेख मोहद्दी है। कौन है? सूफ़ी फ़रीक शेख मोहद्दी। इनके गुरु अगर पूछा जाए तो इनके गुरु का जो नाम है वो है सूफ़ी फ़रीक शेख मोहद्दी। हालांकि दूसरा और भी कुछ कुछ जो है किताबों में लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, सूफ़ी फ़रीक शेख मोहद्दी। उसके बाद जो है आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है जाति, अगर जाति पूछा जाए कि जायसी जो है किस जाति के थे, तो ये जो थे मुस्लिम जाति के थे। ये जो है मुस्लिम जाति के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जायसी को ही जो है सूफ़ी कवि कहा जाता है। मतलब जायसी जो है सूफ़ी कवि थे।
तो जायसी जो है क्या है, एक सूफ़ी कवि है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सूफ़ी कवि कौन है, तो सूफ़ी कवि जो है मतलब अगर जायसी से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें जो है सूफ़ी कवि कौन है, तो आप लोगों का जो है आ जाएगा आंसर में कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो असली नाम था वो था मोहम्मद। इससे पहले मैंने बताया ना कि जायसी जो है किसके कारण पड़ा, क्योंकि वो जायस में रहता था, इसी के कारण जो है उनका नाम जायसी पड़ा। लेकिन इनका जो असली नाम था वो था क्या था, मोहम्मद। और मलिक जो है आप लोगों को मलिक जो है ना, इनका नाम के आगे इसलिए पड़ा क्योंकि मलिक जो है इसकी एक उपाधि है, तो इसी के चलते जो है मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जो है ये जाने लगे। उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो मलिक मोहम्मद की कुछ रचनाएं जो है देखने को मिलते हैं, जैसे पद्मावत, अखरावट हुआ, आखिरी कलाम हुआ, और हुआ कहरनामा, चित्ररेखा, उसके बाद कन्हावत और मसलानामा। इसमें जो है रचना से जो है पूछा जाता है पद्मावत, कि पद्मावत जो है किसकी रचना है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है अखरावट, ठीक है, अखरावट भी पूछा जाता है अक्सर। और तीसरा जो है वो आता है आप लोगों का आखिरी कलाम। और जो है कन्हावत, ये जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। लेकिन हालांकि आप लोगों को अगर अच्छे से पेपर को बनाना है या फिर भरना हो तो क्या करना है, सबको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पद्मावत जो है कब लिखा गया है, पद्मावत लिखा गया है 1540 में, ठीक है। 1540 में जो है पद्मावत लिखा गया। अक्सर अगर आप लोगों को पूछा जाए कि पद्मावत जो है कब लिखा गया है, तो 1540 में। और ये क्या है, एक प्रेम कथा है, एक प्रेम के बारे में जो है बताया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राजा गंधर्वसेन की पुत्री जो है पद्मावती, मतलब पद्मावती जो है ना वो क्या है, नायिका है, ठीक है। मतलब पद्मावती जो है नायिका है, किस में नायिका है, पद्मावत में, ठीक है। पद्मावत में जो है पद्मावती नायिका है। और इनके जो पिता का नाम है वो है गंधर्वसेन। क्या है, गंधर्वसेन, मतलब पद्मावती के पिता अगर पूछा जाए तो वो है गंधर्वसेन। और ये जो है कहाँ पे रहते थे, ये रहते थे सिन्हला द्वीप। सिन्हला द्वीप एक जगह का नाम है जो गंधर्वसेन और उनकी पुत्री यानी कि पद्मावती रहा करते थे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तोता का जिक्र किया गया है। तो तोता का जो नाम था वो था हीरामण तोता। मतलब पद्मावती जो थी ना, पद्मावती के पास एक तोता हुआ करता था और उस तोते का जो नाम था वो था हीरामण तोता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और साथ ही दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राजा रत्नसेन। तो राजा रत्नसेन की पत्नी का नाम जो है नागमती। क्या है, राजा रत्नसेन की पत्नी का नाम जो है वो है नागमती। राजा रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती है, ठीक है। और ये जो है रत्नसेन, ये क्या है, ये है नायक। और नायिका जो है वो है पद्मावती, मैंने इससे पहले बताया आप लोगों को। उसके बाद जो है आगे इससे पहले जैसे हम लोग जाने कि पद्मावती और जो है गंधर्वसेन का जो है स्थान कहाँ था, वो था सिन्हला द्वीप। ठीक उसी प्रकार जो है रत्नसेन और जैसे नागमती उनकी पत्नी, मतलब तो इनका जो है कहाँ स्थान था, वो था चित्तौड़। मतलब चित्तौड़ में जो है रहा करते थे कौन, रत्नसेन, ठीक है। और पद्मावती कहाँ रहा करती थी, वो थी सिन्हला द्वीप में। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि नायक नायिका जो है कौन है। मतलब पद्मावत के नायक नायिका जो है कौन है। तो नायक नायिका की जब भी बात की जाए तो यहाँ पे जो है नायक जो है वो है राजा रत्नसेन है। और दूसरा जो है पद्मावती, ठीक है, नायिका। उसके बाद हम लोग बात करें रत्नसेन के पिता के, तो रत्नसेन के पिता जो थे वो कौन थे, वो थे चित्रसेन, ठीक है, चित्रसेन। उसके बाद जो थे ये जो रत्नसेन थे, राजा रत्नसेन जो थे वो क्या थे, एक आँख से अंधे थे, एक आँख से मतलब काने थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पद्मावत के खंडों की संख्या जो है कितना है, 57 है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको
थोड़ा अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा और नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है पद्मावत के खंडों की संख्या कितनी होती है? 57। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पद्मावत की खंडों की संख्या जो है कितनी है, वो है 57। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं पात्र और प्रतीक। ये चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पात्र और प्रतीक, ठीक है। तो पात्र और प्रतीक पहले हम जानते हैं कि नाम पहले, ठीक है, कौन जो है क्या क्या जो है उनके प्रतीक हैं। तो पात्र जानते हैं, उसके बाद प्रतीक। तो पहला जो है राजा रत्नसेन या फिर रत्नसेन बोल सकते हैं। तो रत्नसेन जो है वो किसके प्रति है? वो है मन के प्रति। मन या फिर आत्मा, एक ही चीज़ है, मन या फिर आत्मा। किसी किसी जगह में आत्मा रहेगा तो किसी जगह में मन, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो राजा रत्नसेन किसके प्रतीक है? वो है मन के प्रतीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पद्मावती। पद्मावती जो है किसके प्रतीक है? वो है बुद्धि के प्रतीक, मतलब परमात्मा के प्रतीक। उसके बाद आगे आता है यहाँ पे सिन्हला द्वीप। जो सिन्हला द्वीप जो था, स्थान जो था, वो किसके प्रति है? वो है हृदय के प्रति। आगे यहाँ पे देख सकते हो हीरामण तोता जो है वो है गुरु के प्रति। नागमती जो है वो है सांसारिक बुद्धि के प्रति। उसके बाद जो है राघव चेतन, वो किसके प्रतीक है? वो है शैतान के प्रतीक। उसके बाद आता है उलाउद्दीन जो है वो आता है माया के प्रतीक। ये जो जितने भी मैंने पात्र और प्रतीक बताए, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद हम इधर देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोकप्रिय रचना। इससे पहले मैंने बताया ना रचना, तो कौन कौन सा थोड़ा लोकप्रिय है, मतलब ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं। तो पहला आता है पद्मावत, दूसरा अखरावट और आखिरी कलाम। और उसके बाद जो है कुछ जो था, ये जो है चैप्टर से मैंने लिया है कुछ शॉर्ट में, ताकि समझ में आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैनिकों की संख्या जो है 16,000 बताई जाती है। मतलब जो राजा रत्नसेन थे ना, राजा रत्नसेन जब उनको प्रेम हो जाता है पद्मावती से, मतलब तोता के द्वारा उनकी जो है सुंदरता का वर्णन जब सुनते हैं, तो सुनने के पश्चात उनको जो है प्रेम हो जाता है। तो प्रेम होने के पश्चात जो है वो क्या करते हैं, 16,000, ठीक है, कितना है, 16,000 सैनिक जो है लेके जाते हैं पद्मावती को लाने के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, पद्मावती की सुंदरता के समय चेरी या दाई का जो है प्रयोग हुआ है। पद्मावती के समय जो है चेरी या फिर दाई का जो है प्रयोग हुआ है पद्मावती के समय, ठीक है। इसमें जो है पद्मावती की सुंदरता जो है किसके क्या है, पद्मावती की सुंदरता के समय चेरी या दाई का प्रयोग हुआ है। किसी किसी मतलब किताब में जो है चेरी का प्रयोग देखने को मिलता है, तो किसी किसी किताब में दाई का प्रयोग देखने को मिलता है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चेरी भी आप लोग जान सकते हो या फिर दाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो है ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है जैसे अखरावट जो है वो वर्णमाला का प्रयोग है। मतलब अखरावट में किसका प्रयोग देखने को मिलता है? वो है वर्णमाला का प्रयोग। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि अखरावट में किसका जो है प्रयोग देखने को मिलता है, तो वर्णमाला का प्रयोग, ठीक है। और दूसरा क्या, आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम में जो है क्या देखने को मिलता है? वो है कयामत, ठीक है। कयामत का जो है वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद ये भी मैंने जो है जो किताब में कहानी के स्तर पर जो है प्रेम कथा जो लिखी हुई थी, तो उसी चीज़ को मैंने जो है शॉर्ट में बताया यहाँ पे। हीरामण सुआ वन में एक बहेलिया के हाथ पकड़ा गया और चित्तौड़ में ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। उस ब्राह्मण से जो है राजा रत्नसेन ने 1,00,000 रुपये दे के खरीदे। किसको खरीदे? वो तोता को। मतलब हीरामण जो है तोता जो था ना, वो किसके पास था? वो था पद्मावती के पास। तो पद्मावती के पास जो था हीरामण तोता, तो क्या करता है हीरामण तोता, एक दिन उड़ जाता, ठीक है। तो उड़ने के पश्चात जो है उसको एक बहेलिया पकड़ लेता। मतलब जो शिकारी होता है, जो मतलब पंछी उंची को जो पकड़ता है जाली उली बिछा के, तो वैसे ही जो है बहेलियाँ होते हैं, तो वो क्या करता, पकड़ता है और वो क्या करता है चित्तौड़ के बाज़ार में चित्तौड़ जो है चित्तौड़ के बाज़ार में जो है बेचने के लिए ले जाता है।
तो उसी समय जो है क्या पता चलता है राजा रत्ना सेन को कि एक जो है तोता जो है बाज़ार में आया है, तो वो तोता जो है बेचा जा रहा है। तो उस समय जो है राजा रत्ना सेन ने उस तोते को जो है क्या क्या खरीद लिया, कितना रुपया में, वो है 1,00,000 रुपये में। तो ये था गाइस आप लोगों का मलिक मोहम्मद जैसे से जो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं